नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन जिसकी सच्चाई से मुंह मोड़ना नामुमकिन है। यह विषय है दुनिया स्वार्थी है, अकेले चलना सीखो। यह कोई निराशावादी विचार नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी अवलोकन है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। और इस सत्य को सबसे प्रभावशाली ढंग से समझाने वाले महान विचारक थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य एक नाम जो रणनीति, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का पर्याय है। उनके नीति सूत्र, जिन्हें चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। उनकी शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, खासकर जब बात दूसरों के साथ हमारे संबंधों की हो। अक्सर हम बचपन से ही एक आदर्शवादी दुनिया की कल्पना करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हर कोई हमारा दोस्त होगा, हर कोई हमारी मदद करेगा और दुनिया एक खूबसूरत जगह है जहां केवल प्यार और सहयोग है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन के अनुभव हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि हर रिश्ता उतना सच्चा नहीं होता, हर मुस्कान उतनी ईमानदार नहीं होती और हर हाथ जो मदद के लिए बढ़ा है उसमें निस्वार्थता नहीं होती। स्वार्थ, यह शब्द सुनते ही मन में एक नकारात्मक छवि बनती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि स्वार्थ है क्या? स्वार्थ मूलतः अपने हितों को प्राथमिकता देना है। यह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी परोपकारी क्यों न लगे, कहीं न कहीं अपने अस्तित्व, अपनी आवश्यकताओं और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देता है। यह कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि यह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। समस्या तब आती है जब यह स्वार्थ अंधा हो जाता है, जब यह केवल मैं और मेरा तक सीमित हो जाता है और जब यह दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। लोग अपने स्वार्थ से मित्र बनते हैं और अपने स्वार्थ से शत्रु। कितनी गहरी बात है ये। हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति मेरा दोस्त है, फला मेरा दुश्मन, लेकिन चाणक्य हमें बताते हैं कि ये रिश्ते अक्सर परिस्थितियों और व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को आपसे कोई लाभ मिल रहा है, वह आपका साथ देगा। जिस दिन वह लाभ समाप्त हो जाएगा या उसे कहीं और अधिक लाभ दिखने लगेगा, उस दिन वह आपको छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएगा। क्या यह कठोर लगता है? शायद, लेकिन यह वास्तविकता है। हमने कितनी बार ऐसे लोगों को देखा है जो सफलता के दिनों में आपके चारों ओर मंडराते हैं, आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, और जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो वही लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं। कितनी बार हमने ऐसे तथाकथित दोस्तों को देखा है जो आपके अच्छे समय में तो जश्न मनाते हैं, लेकिन आपके बुरे समय में मुंह मोड़ लेते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका रिश्ता आपके साथ आपसे नहीं, बल्कि आपके पद, आपके धन, आपकी शक्ति या आपके प्रभाव से होता है। जैसे ही ये चीजें बदलती है, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या हमें सभी रिश्तों को स्वार्थ की कसौटी पर परखना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें यथार्थवादी होना चाहिए। हमें लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखना चाहिए, न कि उस रूप में जिसे हम देखना चाहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं होती है और यह स्वाभाविक है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कम निराशा होती है और हम लोगों से अवास्तविक उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं।
चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगते ही वह पूरी तरह जल जाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी जला सकता है। यह हमें उन लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देता है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग न रिश्तों की परवाह करते हैं, न नैतिकता की और न ही दूसरों के भावनाओं की। उनके लिए केवल अपना हित सर्वोपरि होता है। तो फिर क्या करें? जब दुनिया इतनी स्वार्थी है तो हमें कैसे जीना चाहिए? यहीं पर चाणक्य की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आती है, अकेले चलना सीखो। अकेले चलना सीखने का मतलब यह नहीं है कि हमें समाज से कट जाना चाहिए या अकेले ही रहना चाहिए। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। इसका मतलब है अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना। इसका मतलब है किसी दूसरे पर अपनी खुशी या अपने अस्तित्व के लिए निर्भर न रहना। जब आप अकेले चलना सीखते हैं तो आप बाहरी समर्थन की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। आप यह समझते हैं कि अंततः आप ही हैं जो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आप ही हैं जो अपने रास्ते खुद बनाएंगे और आप ही हैं जो अपनी नियति के निर्माता होंगे। आइए कुछ बिंदुओं पर गहराई से विचार करें कि अकेले चलना सीखो का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमें कैसे सशक्त बनाता है। नंबर 1, आत्मनिर्भरता का विकास। शारीरिक आत्मनिर्भरता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने कामों के लिए दूसरों पर कम निर्भर रहना। मानसिक आत्मनिर्भरता, अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने विचारों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की क्षमता विकसित करना। भावनात्मक आत्मनिर्भरता, अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। यह समझना कि आपकी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों या लोगों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब आप इन सभी स्तरों पर आत्मनिर्भर होते हैं तो आप किसी के एहसान या समर्थन के मोहताज नहीं रहते। आप जानते हैं कि चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, आप अपना रास्ता बना सकते हैं। नंबर 2, स्वयं को पहचानना। अकेले चलना सीखने की प्रक्रिया में आप स्वयं को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। आप अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और अपने डर का सामना करते हैं। यह आत्मज्ञान आपको अपने लिए सही निर्णय लेने में मदद करता है। आप दूसरों की अपेक्षाओं या राय के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को जानना है। जब आप खुद को जानते हैं तो आप दुनिया के स्वार्थीपन से प्रभावित नहीं होते। आप जानते हैं कि आपकी अपनी पहचान है और वह किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करती। नंबर 3, निर्णय लेने की शक्ति। जब आप अकेले चलना सीखते हैं तो आप अपने निर्णय खुद लेना सीखते हैं। आप दूसरों की राय या अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं करते। आप स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है। चाणक्य नीति कहती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलती है जहां उसे अकेले ही निर्णय लेना होता है। जब आप इस कौशल को विकसित कर लेते हैं तो आप जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। नंबर 4, दृढ़ता और लचीलापन। जीवन में चुनौतियां आएगी ही, लोग आपको निराश करेंगे, स्थितियां आपके खिलाफ होगी। ऐसे समय में यदि आप दूसरों पर निर्भर हैं तो आप टूट सकते हैं, लेकिन यदि आपने अकेले चलना सीखा है तो आप इन चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता से कर पाएंगे। आप जानते हैं कि आपके पास भीतर ही वह शक्ति है जिससे आप उठ खड़े हो सकते हैं।
अनुकूलन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाता है। आप सीखते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। नंबर 5, अनावश्यक निर्भरता से मुक्ति। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप दूसरों से अनावश्यक उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है और यह ठीक है। आप लोगों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखते। इससे आपके रिश्तों में भी सुधार आता है, क्योंकि आप उन पर भावनात्मक बोझ नहीं डालते। नंबर 6, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को जानना। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। आप उन कामों को करने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए। यह आपको अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई सहयात्री मिलेंगे, कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए, लेकिन अंततः हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद ही तय करना होता है। जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं तो आप इस यात्रा को अधिक आत्मविश्वास, अधिक शांति और अधिक शक्ति के साथ पूरा करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे कोई भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है। वह नींव आपकी अपनी आत्मनिर्भरता है। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। ये हमें यथार्थवादी बनाती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो उठिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और इस दुनिया में अकेले चलना सीखिए। आप पाएंगे कि यह अकेलापन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। यह निर्भरता नहीं बल्कि शक्ति है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।